डॉक्टर सुरभि गुप्ता, योर पीडियाट्रिशियन। ये है आपका चैनल आई केयर माई चाइल्ड। सो हमारे व्यूअर्स की, उनकी न्यू मदर्स की रिक्वेस्ट पे ही मैंने बनाया आज का वीडियो, जो है इतनी हॉट समर्स को फेस कर रहे हैं हमारे प्यारे बच्चे, तो उनकी सन से प्रोटेक्शन के लिए हमें क्या फॉलो करना चाहिए, सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए, कब यूज करनी चाहिए, किस एज में यूज करनी चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और सन सेफ्टी है क्यों जरूरी। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे और क्या रिकमेंडेशन है, क्या गाइडलाइंस है जो इंटरनेशनली फॉलो करने चाहिए, सारे पॉइंट्स आज की वीडियो में आपको सुनने में मिलेंगे। सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहली बात ये कि डेफिनेटली सन से प्रोटेक्शन इज इम्पॉर्टेंट। ये बात बहुत जरूरी है कि जो बहुत तेज धूप है उससे हमें बच्चों को बचाना चाहिए। ऐसा नहीं है, डेफिनेटली मैंने खुद अपने वीडियोस में पहले बताया कि सन एक्सपोजर से विटामिन डी मिलता है, सन देना चाहिए, है ना। तो हम छोटे बच्चों को बोलते हैं कि धूप दिखाना है, लेकिन इसीलिए हमेशा मैंने बोला है कि सुबह की धूप दिखानी है, क्योंकि जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है वो बताती हैं कि 10 बजे से 4 बजे की जो तेज धूप है उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्किन के लिए हार्मफुल है, स्पेशली जो स्किन कलर का वेरिएशन है, जैसे जो ज्यादा फेयर है उनके लिए ज्यादा हार्मफुल है, बट जो थोड़ी से डार्क स्किन, ब्रिटिश और डार्क कॉम्प्लेक्शन होता जाता है उनके पास मेलानिन नाम का एक प्रोटेक्टिंग फैक्टर होता है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में नुकसान कम पहुंचाते हैं, बट फिर भी पहुंचाते जरूर हैं। तो 10 बजे से 4 बजे की धूप बच्चों को अवॉइड करनी चाहिए। सेकेंड चीज, क्या बच्चों में सनस्क्रीन यूज करना चाहिए? तो जी हाँ, हमें बच्चों में भी सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। इसके लिए जो गाइडलाइंस है वो ये है कि 10 बजे 6 महीने से पहले के बच्चे जो हैं, 6 महीने से जो छोटे बच्चे हैं उनमें सनस्क्रीन नहीं यूज करना है। उन्हें सन से बचाने का यही तरीका है कि डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर में उन्हें ना रखें, यानी कि 10 बजे से 4 बजे की धूप में उन्हें ना रखें। अगर हमें इमरजेंसी में ले जाना पड़ता है तो उन्हें पूरे कपड़े पहनाएं, उससे ढकें और छाया में रखें। कोशिश करें कि उनके पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, क्योंकि जो सनलाइट में बहुत सारी चीजें, कुछ इफेक्टिव है, कुछ अच्छा काम करती है, कुछ हार्मफुल है। हार्मफुल जो होते हैं उससे स्किन में क्या होता है, तो सन टैनिंग हो गई, ठीक है, टैनिंग आज हुई 1-1.5 महीने बाद ठीक हो जाएगी, बट उससे ज्यादा सन बर्न हो जाते हैं, उससे स्किन बर्न होने के चांसेस रहते हैं। मेलानोमा डेवलप हो सकता है। मेलानोमा डेवलप होने से प्रॉब्लम ये होती है कि लॉन्ग टर्म में जाकर के स्किन की डैमेज हो जाती है, एजिंग जल्दी होती है, स्किन कैंसर के भी चांसेस होते हैं। इसीलिए हमें सन एक्सपोजर से बचना जरूरी है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कई टाइप के होते हैं, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। इसमें से सबसे अल्ट्रावायलेट ए जो है वो माइल्ड है, अल्ट्रावायलेट बी जो है वो रेडिएशंस बहुत ज्यादा हार्म करती हैं। बी ए से 1000 टाइम्स ज्यादा हार्म पहुंचा सकती है बच्चों को और बड़ों को। आज की वीडियो बच्चों के साथ साथ बड़ों के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सो हमें इन रेडिएशन से बचना है, तो सन सेफ्टी इज इंपॉर्टेंट, यानी कि फुल स्लीव्स के क्लोथ्स कॉटन के होने चाहिए, फुल स्लीव्स के पैंट्स भी फुल होने चाहिए, आपको हैट वेयर करनी चाहिए, गॉगल्स लगानी चाहिए, ताकि आपकी आईज, आपका हेड, ये सब कुछ मेजर पार्ट बचा रहे। और सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। सनस्क्रीन कोई भी 100% काम नहीं करती, सन ब्लॉक नहीं कर सकती। अगर कोई भी कॉमर्शियल, कोई भी आपको ये दावा करते हैं कि सन ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कोई भी सनस्क्रीन वाटर प्रूफ नहीं हो सकती, सिर्फ वाटर रेजिस्टेंट होती है, यानी कि 40 मिनट से लेके 80 मिनट तक वो वाटर यानी स्वेटिंग में भी काम करेगी, लेकिन अगर स्वेटिंग बहुत ज्यादा है तो सनस्क्रीन निकल जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सनस्क्रीन को अगर आप अप्लाई करते हैं तो 2 घंटे बाद फिर से रीअप्लाई करना है, अगर आप हीट में जा रहे हैं तो। और सनस्क्रीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप सन में ज्यादा देर तक रह सकते हैं, जी नहीं। आप जितनी देर रहते हैं बस उतनी देर ही वो उसको बचाती है। ऐसा नहीं है कि अगर सनस्क्रीन लगाए हुए तो आप 4-5 घंटे एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं, नो। फिर उसकी वजह से डैमेज हो ही सकता है, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है वो डैमेज कर ही सकती है। सो 6 महीने से बड़े बच्चों में डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे आपको सनस्क्रीन बच्चों में अप्लाई करना है, अगर वो धूप में जा रहे हैं तो। इवन अब ये इंडोर टैनिंग का भी कॉन्सेप्ट है। इंडोर जो हीट है, बेड के साइड में अगर लैंप्स रहते हैं, डे टाइम पे भी आप लाइट्स ऑन रखते हैं, उसका इल्यूमिनेंस बहुत ज्यादा है, उससे भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं, हमें उनसे भी बचना है। इसलिए बेड साइड लैंप्स और इन सब की जरूरत ना हो तो हमें क्लोज कॉन्टैक्ट में जो लैंप्स, बल्ब्स है उनका यूज नहीं करना चाहिए। और अगर घर में भी हमें
लाइट में काम करना पड़ रहा है, घर के अंदर भी धूप आ रही है, तो हमें घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगाना चाहिए। सनस्क्रीन के साथ क्या चीज आती है? SPF यानी कि सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर का मतलब होता है कि वो कितनी रेडिएशन को कितनी देर तक बचा के रख सकता है। ऑब्वियस सी बात है। तो इसमें 15, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे आते हैं। तो अगर बच्चा धूप में जा रहा है डेली, तो एटलीस्ट 30 SPF सनस्क्रीन जरूर यूज करना है, उससे कम बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा। अगर सिर्फ घर पे रहते हैं तो कम भी यूज कर सकते हैं, बट जो रिकमेंडेशन है दैट इज ओनली फॉर 30। ओके। और अगर 2 घंटे बाद फिर से धूप का एक्सपोजर होने वाला है तो उसे रीअप्लाई करना है। सनस्क्रीन का इफेक्ट स्टार्ट होने में 15 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि उसे एब्जॉर्ब होने में स्किन में 15 मिनट्स लगते हैं। तो जब आपको सन में निकलना है उससे 15 से 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना होता है। और कभी कभी यूज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता। स्किन की जो लॉन्ग टर्म डैमेजेस हैं उसके लिए सनस्क्रीन को डेली अप्लाई करना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आज ज्यादा धूप में खेलने वाला बच्चा आज स्पोर्ट्स डे में जाएगा तो आज लगा देते हैं, कल नहीं लगाएंगे। आपको डेली सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। बच्चे को फुल कपड़े पहनाना चाहिए, अम्ब्रेला का यूज करना चाहिए, शेड्स का यूज करना चाहिए, हैट का यूज करना चाहिए और सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अकेले सनस्क्रीन आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, हमें बाकी चीजों का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब एक बात आती है कि कौन सा सनस्क्रीन यूज करें। तो इसमें ये कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो अप्रूव्ड हैं, हम बच्चों में भी यूज कर सकते हैं, बट डेफिनेटली जो बच्चों के लिए बने हुए ब्रांड्स के सनस्क्रीन है वो ही बच्चों के लिए यूज करें, क्योंकि 1-2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, 1-2 उसमें कंटेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों में नहीं देना चाहिए, मे बी उनके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेली लगाना है। यस, हम सनस्क्रीन लगा सकते हैं। 6 महीने से छोटे बच्चे में सनस्क्रीन नहीं लगाएंगे। 6 महीने से बड़े बच्चे में 30 SPF का सनस्क्रीन लगाना है। अगर हमें लगता है कि 6 महीने से 1 साल का बच्चा भी धूप में डेली एक्सपोज हो रहा है तो, और नहीं तो 1 साल से ऊपर हम बच्चे स्कूल जाने वाले एज के अगर हैं तो उनको स्कूल जाते टाइम सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करके भेजिए। और अगर बड़े बच्चे समझदार हो गए तो उन्हें इंटरवल में और छुट्टी के टाइम पे सनस्क्रीन रिपीट करने के लिए बोलिए। अब इससे ये आता है कि क्या जो बच्चे जो सनस्क्रीन लगाते हैं उनको कोई साइड इफेक्ट होता है? तो सनस्क्रीन लगाने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप आराम से उसको लगा सकते हैं। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है अगर हम सनस्क्रीन लगाएं तो, जी नहीं, इसका कोई वो नहीं है। विटामिन डी आपको बाकी बॉडी पार्ट में या बाकी टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन सनस्क्रीन लगाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे होने वाले खतरे बहुत ज्यादा है। स्किन की एजिंग होगी, डैमेज हो जाएगी, मेलानोमा होगा, स्किन कैंसर के भी चांसेस हैं। इसीलिए आपको सनस्क्रीन लगाना ही लगाना है। और किस बात का ध्यान रखना है कि कौन से टाइप के कुछ होते हैं जो फिजिकली बैरियर होते हैं, जैसे कि कैलामाइन लोशन है जिसमें जिंक ऑक्साइड या टिटेनियम ऑक्साइड होता है, जो कि नैपी क्रीम, कैलामाइन लोशन बच्चों के फेस की क्रीम्स और लोशंस में होता है। तो उसकी भी अगर थिक लेयर लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए बच्चा उससे भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी जैसे 6 महीने से 1 साल के बच्चे को हम कैलामाइन लोशन लगा के सन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और 1 साल से बड़ा बच्चा है तब आपको सनस्क्रीन रेगुलरली यूज कर सकते हैं, बट डॉक्टर से जरूर प्रिस्क्राइब कराएं। सो माय रिकमेंडेशन आपको समझ में आ गया कि यस, हमें बच्चों में सनस्क्रीन यूज करना है। फिर भी इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, आपको कोई भी डाउट है, तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में जरूर उसके बारे में, और मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी। बट मैं ये कहना चाहूंगी कि ब्रांड के बारे में प्लीज मुझसे मत पूछिएगा, कौन सा यूज करना नहीं करना ये मुझसे मत पूछिएगा, ये आप डायरेक्टली डॉक्टर से एडवाइस लीजिए या फिर आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, तब मैं आपको बताऊंगी। सो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए मेरा चैनल आई केयर माय चाइल्ड और जानते रहिए नई इन्फॉर्मेशन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।